फ्रेंड्स, अगर हम लोग यूनिक है तो हम यूनिक काम क्यों नहीं करते हैं? तो हमें वो करना बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो सोच होती है वो बनाती है। यस और नो? तो हम सब यूनिक है। तो आपको एक विश्वास रखना है कि जब कोई एक बंदा सफल हो सकता है इस फील्ड में, तो मैं भी हो सकती हूँ। मैं भी वेस्टीज में एम्बेसडर बन सकती हूँ, राइट? मैं भी वेस्टीज में एम्बेसडर बन सकती हूँ। मैं भी वेस्टीज में हाईएस्ट टर्नर लेडी बन सकती हूँ। मैं भी बहुत आगे जा सकती हूँ। मैं भी अपनी टीम में लाखों लोगों की टीम बना सकती हूँ और सबके पे आउट दिला सकती हूँ। क्या आपको ये विश्वास है? Yes. क्योंकि मुझे ये 100% विश्वास है, राइट? तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर एकदम न्यू कौन है? एकदम न्यू, ओके, गौरी, एक मिनट आप खड़े हो जाइए। आप इधर आ सकते हैं? मेरा एक सवाल है गौरी से कि गौरी, अगर आपको मैं अभी इमीडिएट अगर आपको 10 लाख रुपए दूं तो क्या आप लेना चाहोगे? Yes, बिल्कुल। यस। 10 लाख रुपए आपको अभी इमीडिएट में दूं तो आप लेना चाहोगे? यस। और अगर मैं कह दूं कि गौरी, आज आपको मैं 1 रुपया दूंगी, कल आपको 2 रुपया दूंगी, परसों आपको 4 रुपया दूंगी, तो क्या आप 1 रुपया 2 रुपया लेना चाहोगे या 10 लाख लेना चाहोगे? डिपेंड हो 1 और 2 रुपए लेके क्या मतलब। पहले क्वेश्चन है मेरा कि आप क्या लेना चाहोगे? 10 लाख लेना चाहोगे या फिर आज 1 रुपया दूंगी, कल 2 रुपया दूंगी, नेक्स्ट डे 4 रुपया? Obviously 10 lakh instant. प्रैक्टिकली आंसर इतना सोचो मत, क्योंकि ये सोच कहां से, क्योंकि हमने वेस्टेज की ट्रेनिंग अटेंड करी है अभी, इसलिए हम लोग इतना सोच रहे हैं। जैसे कि नेचुरली अगर हम किसी को पूछते हैं क्या बोलेंगे, आंसर क्या देंगे? एक साथ 10 लाख। तो शायद में भी सभी का ये आंसर हो सकता है कि 10 लाख रुपया चाहिए। यस और नो? यस। क्योंकि आप लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी हुई है। यस। अगर मैं कह दूं किसी से एकदम अननोन पर्सन, जैसे कोई कुछ जानता ही है वेस्टीज के बारे में, क्योंकि हम लोग तो वेस्टीज में आके अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हो गए हैं। खिलाड़ी हो गए। जो अभी खिलाड़ी नहीं है ना, जिनको अभी वेस्टीज के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? 10 लाख रुपए चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी। क्या आप लोग सुनना चाहोगे? Yes. नहीं भी सुनना चाहोगे तो भी मैं सुनाऊंगी, राइट? एक है ना एक व्यापारी थे। एक व्यापारी थे जो बहुत अच्छा व्यापार करते थे और बहुत उनके पास पैसा था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन बहुत पुराने जमाने की बात है, उनके घर चोरी हो गई थी। पहले के जमाने में क्या बैंक लॉकर वगैरह हुआ करते थे? क्या नहीं होते थे। सारी चीजें घर में रखी हुई रहती थी। तो उनके घर ना चोरी हो गई। तो चोरी में ना सारा पैसा उनका चला गया था। तो वो व्यापारी ना बहुत परेशान हो गया था। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर मतलब उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो यहाँ उनके घर में जो भी गहने, जो भी कपड़े लत्ते बर्तन थे, वो भी सारे बेच के वो लोग अपना गुजारा चला रहे थे। तो बहुत सारी मतलब उनकी हालत बहुत खराब थी। तो व्यापारी की पत्नी ने एक आइडिया दिया व्यापारी को कि एक आप काम करिए कि आप ना राजा जी के पास चले जाइए। मैं जो स्टोरी बता रही हूँ ना, आप लोग क्या करो, अपने माइंड में ना वो पिक्चर इमेजिन करो कि एक राजा है, एक व्यापारी है, उनकी पत्नी उनको क्या कह रही है। तो ना स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यही जो मैं बता रही हूँ यही है आठवां अजूबा दुनिया का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आप ना राजा जी के पास जाइए, वो जरूर कोई ना कोई आपको ना सोल्यूशन देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं है तो वहीं पर जाकर हमको करना पड़ेगा। तो वो व्यापारी जो है ना राजा जी के दरबार में चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे भजन सुनाए राजा को। और राजा ना बहुत खुश हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा उनके भजन सुनकर, उनके गाने सुनकर। तो राजा जी खुश होकर उनको बोले कि आपको क्या चाहिए। तो उस व्यापारी तो था बहुत चतुर, क्योंकि व्यापारी चतुर होता है तभी तो वो व्यापार कर पाता है ना, आप लोग जानते हैं ना सभी लोग। तो वो चतुर थे। तो उन्होंने राजा जी से क्या मांगा कि राजा जी मुझे 1 लाख सोने के सिक्के चाहिए। कितने चाहिए? 1 लाख सोने के सिक्के चाहिए। तो राजा ने कहा, राजा परेशान हो गया, अरे इतना तो बड़ा आपने काम ही नहीं किया, आपने तो सिर्फ भजन ही तो सुनाए थे, क्या उस भजन के कोई 1 लाख सिक्के दिए जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि राजा जी, अब मुझे तो आपने पूछा कि मांगो क्या मांगते हो, तो मैंने मांग लिया मेरी जो इच्छा है।
अब आप देना चाहो या ना देना चाहो ये आपकी मर्जी। तो राजा ने कहा कि मैंने तो उनको बोल दिया था कि आप जो मांगते हो मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा कि इतना तो नहीं होगा। तो व्यापारी ने कहा कि आपके पास शतरंज है? तो उन्होंने कहा कि हाँ है, शतरंज तो राजा महाराजा के दरबार में होता ही होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको मंगवा दो। तो उन्होंने शतरंज को तुरंत मंत्री को बोलकर मंगवा दिया। और उस व्यापारी ने क्या कहा कि ये जो शतरंज है ना, ये शतरंज के जितने भी खाने हैं, मैं आज आपसे ना 1 सोने का सिक्का लूंगा, कल आपसे 2 सोने का सिक्का लूंगा और तीसरे दिन आपसे 4, यानी कि ये शतरंज के जितने भी खाने हैं इसमें डबल डबल करके मुझे आपको हर दिन देना होगा। तो राजा को बहुत हंसी आई। राजा को बहुत हंसी आई। ये पहले तो 1 लाख सिक्के मांग रहा था और अब बोल रहा है कि मुझे तो 1 चाहिए, दूसरे दिन 2 चाहिए, तीसरे दिन 4 चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ 100, 500, 200 लेके जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं और तुरंत मंत्री को आदेश दे दिया कि इनका जितना ये मांगते हैं, इनका जितना होता है, आप राज दरबार से इनको डेली उतने सिक्के दे दिया करना। आप मुझे बिना पूछे दे देना, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तो उस मंत्री ने कहा कि ठीक है राजा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। तो पहले दिन वो जो व्यापारी था 1 सिक्का लेकर गया, दूसरे दिन वो व्यापारी 2 सिक्का लेकर गया, तीसरे दिन 4 लेकर गया, चौथे दिन 8 लेकर गया, 5वें दिन 16 लेकर गया, छठे दिन उसका डबल, 7वें दिन उसका डबल। ऐसा करते करते फ्रेंड 24वां दिन आया और 24वां दिन जो है वो लगभग 41 लाख कुछ हजारों में वो आंकड़ा पहुंच गया था। और उसके अगले दिन यानी कि 25वां दिन 41,000 का डबल कितना होगा? 82 लाख। 41 लाख का डबल कितना होगा? 82 लाख। और उसके अगले दिन उसका डबल कितना जाएगा? कितने लाखों में चला जाएगा और वही आंकड़ा एक दिन करोड़ों में चला जाएगा। तो वो मंत्री पूरे पसीने से तरबतर होकर दरबार में आया। वो बहुत परेशान होकर आया, बोले राजा जी हम तो लूट गए, हमारा तो सारा खजाना बर्बाद हो गया। तो राजा जी हैरान कि कैसे हो गया? क्या किसी ने कोई मतलब लड़ाई के लिए किसी ने क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई करने के लिए बोल दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है कि या फिर हमारा खजाना चोरी हो गया है? तो नहीं, हमारा खजाना वजाना कुछ चोरी नहीं हुआ है। वो जो व्यापारी है ना जिसने भजन गाए थे ना, वो व्यापारी हमसे हर दिन वो खजाना लेके जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप ही ने तो कहा था, आपने इतना क्यों दे रहे हो उनको? तो आप ही ने तो उस व्यापारी मंत्री ने राजा जी को कहा, आप ही ने तो कहा था कि आप बिना पूछे आप उनको मल्टीप्लाई करके देते जाइए। तो मैंने देते गया और करते करते वो आंकड़ा जो है ना इतना ऊंचा तक पहुंच गया कि अब हमारे पास दरबार में देने के लिए वो इतने सारे सिक्के हैं ही नहीं, हमारा तो सारा खजाना खत्म हो जाएगा। अब तो हम बिल्कुल मतलब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो राजा परेशान हो गया, रात भर उसको नींद नहीं आई और सुबह उठने के बाद रात भर उसको नींद नहीं। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा कि कुछ 100, 200, 500 ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000, 2000 सिक्के लेके जाएगा, ये तो आंकड़ा ऐसे कैसे पार हो गया? तो उन्होंने दूसरे दिन वो व्यापारी आया तो फिर से वो अपना गाना गाता और सिक्के लेके जाता। तो फिर वो आया तो राजा जी उठकर उसके चरणों में गिर गए और बोले कि महाराज मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में मैंने ये मंत्री से कह दिया कि आप बिना मुझे पूछे आप ये सब करते जाइए, तो यहाँ पर तो मेरा सारा खजाना खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कि क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये है 8वां अजूबा, एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये एक बहुत बड़ा अजूबा है और इसी को जो लोग समझ जाते हैं वो इतना अमीर बन जाते हैं जिसकी हद नहीं है, और जो लोग इसको नहीं समझते हैं वो इतने गरीब हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो फ्रेंड्स अब इसको हम रिलेट करते हैं हिस्ट्री से, इसको रिलेट करते हैं हम हिस्ट्री से। तो स्टोरी से हमें ये, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनको दादी नानी क्या करके सुनाती थी? कहानियाँ। क्योंकि कहानियाँ जो है दिमाग में, जहन में बैठ जाती है और ऐसे आप कितना भी उनको सिखाओगे उनको समझ नहीं आएगा। तो अपनी टीम में अपनी डाउनलाइन को भी कनेक्ट करने के लिए, उनसे बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें कहानियों के जरिए उनके माइंडसेट में एक एक टॉपिक, एक एक चीज अगर हम डालेंगे तो डेफिनेटली हमारी टीम भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई होती जाएगी। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना हर क्षेत्र में, सिर्फ इसी में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाता है और हर क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है, राइट? तो इससे हम
रिलेट करते हैं वेस्टीज को। जैसे अभी कन्वर सर ने बाली सर का एक वीडियो बताया था, स्टोरी बताई थी, वेस्टीज की कहानी बताई थी। वो कहानी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं डेली देखती हूँ एक बार वो कहानी सुबह उठने के बाद, और मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है ना, जैसे मेरी बॉडी के अंदर गूज़बम्स आ जाते हैं। मेरा मॉर्निंग में उठने के बाद जैसे मैं थोड़ा सा एक प्रेयर करती हूँ भगवान को, और उसके बाद मैं वो कहानी सुनती हूँ रोज मैं वो स्टोरी सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे बाली सर ने 1-to-1 प्लान शो किया, 1-to-1 प्लान शो किया, उन्होंने कितनी मेहनत करी, हमारे स्टीच मैनेजमेंट ने कितनी मेहनत करी, और आज वही 1-to-1 मीटिंग, और जैसे सर खुद CMP लिया करते थे और कितना मतलब खुद से VLC करते थे, और आज कितना बड़ा नेटवर्क है, आज कितना कंपाउंडिंग हो गया है, कितना सारी चीजें कितनी डेवलप हो गई। आज वेस्टीज में करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आज कितने सारे ट्रेनर्स हैं जो हमें ट्रेनिंग्स देते हैं, आज कितनी सारी वो चीजें हैं जो क्या बाली सर करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो आज ये वेस्टीज कितना बड़ा हो गया, किस प्रकार से हुआ है बड़ा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इसी प्रकार से अगर हम भी अपना दिमाग किस प्रकार से लगाएंगे, एक व्यापारी की तरह, तो इस बिजनेस को हमें एज ए जॉब नहीं लेना है, एज ए बिजनेस, एक हॉबी की तरह नहीं करना है कि एक जैसे हम लोग एक आदत, जैसे सबका काम हो जाता है फिर लास्ट में टाइम मिलता है, चलो ठीक है तो ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं। सुनीता मैम का रोज जूम सेशन आता है, सुबह 6 बजे आता है, रात को 8:30 बजे आता है, कोई दिन टाइम मिला तो अटेंड कर लेंगे, आज तो टाइम नहीं है, आज मूड नहीं है तो अटेंड नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। हमारी जो भी ट्रेनिंग्स होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो हमें ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इसको एज अ करियर अगर हमें लेना है तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और अगर हम मेहनत करेंगे ईमानदारी से, क्योंकि किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी, आपने अपनी टीम से कितने लोगों का फॉलो किया, कितने कॉल्स आपने किए, डेली आपके कितने कॉल्स हो रहे हैं अपनी टीम के साथ, क्या आप अपने अपलाइन से डेली कांटेक्ट में हैं, तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या किसी को बताना पड़ता है प्रतिभा मैम? बताने की जरूरत नहीं, ये अपने आप से बताने की जरूरत होती है। ये अपने आप से ही क्वेश्चन करना है, अपने आप से ही सवाल करना है कि क्या मैंने अपने सपनों के लिए, क्या मैंने अपने पर्पस के लिए, क्या मैंने अपने ड्रीम के लिए, मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या मैंने पूरा समय दिया है। किसे क्वेश्चन करना है? अपने आप से करना है, क्योंकि सफलता के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कौन है? असफलता के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कौन है? वो खुद है। तो अपने आप पे भरोसा रखना, कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम करना है, राइट डियर फ्रेंड्स। तो अब हम एक थोड़ा सा अलग तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं बिजनेस कर पाऊंगी। अब मैं जैसे वेस्टीज से रिलेट किया हमने कि हम कितना बड़ा टीम बना सकते, तो मैं मेरा खुद का बताना चाहूंगी कि मैंने बिजनेस को शुरुआत ऐसे किया था कि जैसे मेरा माइंडसेट हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहता था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। भगवान ने जब मुझे ये मनुष्य का जन्म दिया है तो मुझे ऐसे ही इसको वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ मुझे करते जाना है ताकि मेरी पहचान बने, लोग मुझे मेरे जाने के बाद भी जाने पहचाने, और मेरे बच्चों के लिए रोल मॉडल कोई और दूसरा नहीं होगा बल्कि मैं खुद होना चाहती हूँ ताकि मुझे मेरे बच्चे रोल मॉडल माने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने नाम के लिए मतलब ऐसा कुछ हमेशा मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था क्योंकि मेरा एजुकेशन भी कुछ नहीं था। आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने सिर्फ 10th स्टैंडर्ड वो भी हिंदी मीडियम से किया था, मुझे इंग्लिश कुछ नहीं आती है। मैंने सिर्फ 10th पढ़ाई करी थी, वो भी हिंदी मीडियम से करी थी, तो मेरे पास कोई जॉब करने का ऑप्शन नहीं था, और जॉइंट फैमिली थी तो मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी, मतलब सारी परिवार की जिम्मेदारियां थी, ये सब कुछ था मेरे साथ, लेकिन करने की जिद थी। अभी निकिता मैम ने कहा ना कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, सच है, रियल में मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं जो चीज ठान लेती हूँ। अभी आप लोगों को पता था कि परसों के दिन मुझे फीवर आया था, और उस दिन डॉक्टर ने बोला कि कंप्लीटली आपको रेस्ट करना है, 3 दिन आपको घर से बाहर नहीं जाना है, बाहर का फूड नहीं खाना है, सिर्फ दलिया और खिचड़ी के सिवाय 2-3 आइटम नहीं खाना है। तो डॉक्टर ने ये बताया था, तो मैंने मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मैंने मेरी टीम को कॉल करके भी बोला कि मैं नहीं जा सकती हूँ, तो मेरी प्लेस पे ना आप चले जाइए। कहते ना कि जब अपने अंदर से चाह होती है तो राह ऑटोमेटिक मिल जाती है, तो उन्होंने ना कर दिया, उनके भी घर में कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने कुछ सप्लीमेंट्स रात को सोते वक्त
उन्होंने ना कर दिया तो मेरे पास जाने का ऑप्शन ही था, और टीम के बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप नहीं आएंगे तो कैसा। तो मैं बोली टीम के लिए मुझे जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने रात को 2 कोलेस्ट्रॉल, 2 नोनी, 2 स्पारुलिना, 2 आंवला, 2 एलोवेरा, 2 गैरोडर्मा, यानी कि 10 से 15 सप्लीमेंट एक साथ खाई, और सुबह में लाइट हो गई एकदम से। सुबह मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे बहुत खुशी हुई मुझे कि मुझे यहाँ पर बूट कैंप में आने का मौका मिल रहा है। क्योंकि चैलेंजेस, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस की तरफ। चैलेंजेस इस प्रकार से आते हैं या नहीं आते चैलेंजेस? आप लोगों के साथ में भी आते हैं जब आप फील्ड में जाते हैं? किस किस के पास चैलेंजेस नहीं आते हैं? कोई है ऐसा, हाथ उठा सकते हैं? किसके पास चैलेंजेस नहीं आते? चैलेंजेस हम बूट कैंप में जाएंगे तो भी आएंगे, मीटिंग के लिए जाएंगे तो भी आएंगे, नहीं जाएंगे घर पे बैठे रहेंगे तो भी चैलेंजेस आएगी। कोई भी फील्ड में काम करो चैलेंजेस तो आना ही आना। इवन घर में जैसे हम फीमेल्स काम करते हैं तो भी चैलेंजेस आते हैं, फॉरेन ट्रिप जाना है तो भी चैलेंजेस आया था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। तो अपने पास चैलेंजेस से लड़ने के लिए अगर आप खुद के अंतर मन से, यूनिवर्स से वो चीज आप प्रेयर करते हो, आप वो चीज मांगते हो, अपनी सोच में अगर आप बार बार वो चीज लेकर आते हो कि नहीं मुझे करना ही करना है, मुझे जाना ही जाना है, तो किसी के पास से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के पास से मांगने की जरूरत नहीं है। जब आपका बस नहीं चलता है ना तो सिर्फ ऊपर वाले का हाथ पकड़ लेना, बस अब तू संभाल, जो करना है वो बराबर आपका हाथ पकड़कर आपको उस रास्ते पर लेकर जाएगा। तो एक उसके लिए एक बहुत जोरदार क्लैप। अपने आप को उसके प्रति सरेंडर कर देना है, क्योंकि सर ने ना मेरा टॉपिक ही मोटिवेशन रखा है। अगर मोटिवेशन के ऊपर मैं जाऊँ ना तो मुझे सारा दिन शायद कम पड़ जाता है, राइट? तो मतलब जब कभी भी ऐसा लगता है ना कि मेरे पास कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो डियर फ्रेंड्स कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। ऐसे लगता है सभी को, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल होता है, कभी कभी ना हम भी टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, सबके साथ होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भी हिम्मत हार दी थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आपका अभी जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है आपको क्या करनी है, आप काम करते चलो, काम करते चलो। जब भगवान भी अपने को यही चीज सिखाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? लोग बोलते हैं कि मैम टीम में लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, फॉलो अप नहीं लेते हैं, सुनते नहीं है, प्रोडक्ट को यूज करते नहीं है, कंसिस्टेंसी करते नहीं है, लोग ज्वाइन नहीं होते हैं। मैंने इतनी बार प्लान बताया, लोग सुनते ही नहीं है, करते ही नहीं है। ये क्या है? क्या 2-4 दिन करने से हो जाएगा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग याद है ना सबको? क्या 2-4 दिन करने से हो जाएगा? 1 महीना 2 महीना करने से हो जाएगा? 6 महीने करने से हो जाएगा? आज वेस्टीज जिस मुकाम पर है, कितने साल लगे? 20 साल। तो हम कैसे 6 महीने में ही हम कैसे सक्सेस हो जाएंगे? लोग 1 महीने 2 महीने करते हैं, और मैम मेरे पति ने मना कर दिया, मेरे बच्चों ने मना कर दिया, मेरे तो लोग ही नहीं सुनते हैं। लोग पूछते हैं कि मैम आपका कितना पे आउट आ रहा है? 2 महीने में पे आउट आ रहा है। वैसे पढ़ाई करने के लिए हम कितने साल जाते हैं, उसके बाद हमें जॉब लगती है। एक डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, सीए बनने के लिए हम कितने साल लगाते हैं, और वेस्टीज में आने के बाद तुरंत में सब कुछ चाहिए। ये नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको हमें एक बिजनेस की तरह समझना है। किसकी तरह समझना है? मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक व्यापार है। क्या है ये? एक व्यापार है। तो व्यापार को किस तरीके से किया जाता है? आज ही सूरत में बहुत ज्यादा कपड़ों की शॉप होती है ना, गुजरात में मोस्टली कपड़ों की दुकान होती है। भाई आपने खोली, 4 दिन नहीं चली, 5वें दिन और किसी ने कहा था 5वें दिन बंद करके बैठ जाओगे, नहीं चल रही, 6 महीने नहीं चली, तो क्या करोगे? कुछ अपडेट तो लाओगे ना, उसमें कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, या फिर कुछ दूसरे मतलब प्रोडक्ट दूसरा लाना है, या फिर सर्विस बढ़ानी है, या फिर अच्छा शोरूम खोलना है, या फिर जो कस्टमर आते हैं उनको थोड़ा सा चाय पानी कॉफी कुछ ना कुछ वो करवा देते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो आप करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन वेस्टीज सिस्टम में हाँ मीटिंग कर ली, कितनी मीटिंग? 3 मीटिंग, हाँ 3 लोगों से फोन में बात कर ली, उसमें अपडेट नहीं, कुछ नहीं। 6 महीने से वही चल रहा है, 1 साल से वही चल रहा है, कितने दिनों से वही चल रहा है। क्या हमने अपने आप को अपडेट किया? मोबाइल अपडेट मांगता है, मांगता है, पूछा ना? सब चीज अपडेट मांगती है ना, नहीं तो फिर मोबाइल काम करना बंद कर देता है। तो ये हमारा जो मोबाइल
करते हैं? इसको हम क्या करते हैं? हर चीज को अपडेट करना है। जैसे सर ने अभी कन्वर सर ने बताया था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 1 घंटा हमें अपनी खुद की पढ़ाई करनी है। एक स्टूडेंट बनकर हमें पढ़ाई करनी है। और फ्रेंड्स, रियली मैं मेरे बारे में अगर बताऊं तो शुरुआत में जब मैंने बिजनेस किया था ना, मुझे ये सारी चीजें कुछ नहीं पता थी। मुझे ये भी पता नहीं था कि ये बिजनेस है क्या, ये MLM है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करना होता है, यहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट देने होते, इतना भी नहीं पता था मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे कुछ करना है। और फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही चीज पता है आपको कि मुझे कुछ करना है, मुझे सफल होना है। बाकी की सारी चीजें डिलीट कर डालो दिमाग से, अपनी डिक्शनरी में से, अपनी डायरी में से सारी की सारी चीजें डिलीट कर देनी है। वो कुछ काम नहीं आनी। सिर्फ आपका अगर लक्ष्य, आपका पर्पस एक क्लियर है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आपको खुद को इसका आंसर देना है कि वेस्टीज में आप क्यों आए हो। कोई ना कोई पर्पस लेकर क्यों आए हैं, आप अपने आप से आंसर दो। क्यों आए हैं वेस्टीज में? किसी का कोई ड्रीम हो सकता है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, किसी का ड्रीम हो सकता है फॉरेन ट्रिप करना है, किसी का ड्रीम हो सकता है लग्जरी घर बनाना है, किसी का ड्रीम हो सकता है लोगों की हेल्प करना, राइट? फ्रेंड्स, मेरा ड्रीम है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना। मेरा ड्रीम है कि मेरे जैसी फीमेल्स जो घर की 4 दीवारी में रहकर, जो इतने रेस्ट्रिक्शंस के साथ, जो एक आजाद पंछी की तरह अपने पंख को फैलाकर आकाश में उड़ना चाहती है और उसको उसके अपनों ने ही उसके पंख काट डाले हैं और उसकी हत्या कर दी है, उसकी उड़ानों की, उसके सपनों की, उसकी ऊंचाइयों की हत्या कर दी है, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत रोना आता है। जब मैं फील्ड वर्क पे जाती हूँ, मैं फीमेल से मिलती हूँ, जब वो अपना दुख बताते हैं, जब वो रोते हैं, जब वो मुझसे मिलते हैं, इतना अपना मतलब वो सारी चीजें बताते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आज बहुत सारे लोग स्पीच भी देते हैं, बहुत सारे जैसे लोग होते हैं, तो सभी लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं, और जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर एक दिन, सिर्फ एक दिन, 8 मार्च को एक दिन ऐसा स्पीच दिया जाता है, 8 मार्च को, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाओ, और जो स्पीच देने वाले होते हैं ना, वही नहीं बढ़ाते हैं। सिर्फ क्या एक ही दिन वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाएंगे तो दुनिया तरक्की कर जाएगी क्या? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज कितनी % महिलाएं आगे बढ़ रही है? आज पूरा अगर वर्ल्ड का रेशो देखा जाए तो आज कितनी % महिलाएं इसमें सफल हो रही है? महिलाओं के लिए कितना बेस्ट ये प्लेटफॉर्म है, कितना बेस्ट ये प्लेटफॉर्म है। तो सिर्फ क्या एक दिन एम्पावर करने से हो जाएगा? नहीं ना। तो ये कब तरक्की करेगा, कब ये रेशियो आगे बढ़ेगा, कब यहाँ पर एक फीमेल को समानता की अगर बात करी जाए तो लोग क्या बोलते हैं कि हर फील्ड में मेल फीमेल सेम है। यस और नो? थोड़ा हम इस पे टॉपिक पे बात करते हैं। मेल फीमेल सेम है, हर जगह पे समानता दिखाई जाती है, लेकिन क्या रियलिटी में वो है? क्या रियलिटी में वो है? क्योंकि जैसे अभी सर ने बताया कि 1 घंटा रोज एजुकेशन करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डेली 1 घंटा स्टडी करती हूँ, और ये मैं जो चीजें बता रही हूँ, सारा उसका निचोड़ है कि क्या सच में समानता दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई देती है ना। हम लोग आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, नहीं करने देते। घर में जैसे कोई मदर इन लॉ है या फिर कोई है, तो वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ये बहुत गलत चीज है। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने वाला कौन है? कोई जादू की छड़ी है? कोई है क्या? अपनी दुनिया को बदलने के लिए, जैसे आजकल बहुत सारे विज्ञापन आते हैं कि आप ये कर लो, ये क्रीम लगा लो, तुरंत में गोरे बन जाओगे, या फिर ये कर लो, आप इस पे ये ऐप पे ये कर लो, आपको 1 लाख रुपए आ जाएगा, ये कंपनी में ज्वाइन कर लो, आपको 1 हफ्ते में इतना पैसा आ जाएगा, 1 महीने में इतना। क्या कोई जादू है ये? अपनी दुनिया को बदलने के लिए कोई जादू वादू नहीं है, कोई जादू नहीं है। क्या है? दुनिया को बदलने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? कौन इसका आंसर देना चाहेगा? अपनी दुनिया को बदलने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? सोच। यस, डेफिनेटली। तो अपनी दुनिया को बदलने के लिए कोई जादू की आवश्यकता नहीं है, और कोई जादू है भी नहीं। अपनी दुनिया को बदलने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है, राइट?
जो योग्यताएं हमारी दुनिया को बदलने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी भगवान ने हमारे अंदर डालकर भेजी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में है, हम एक कंफर्ट जोन की दीवार में हम बने हुए हैं। जिस दिन हम उस कंफर्ट जोन की दीवार को तोड़ देंगे और जिस दिन हम अपनी काबिलियत को समझेंगे और उस पर काम करेंगे तो ये जादू आप खुद कर डालोगे, राइट। तो सभी फीमेल्स के लिए जोरदार क्लैपिंग होगी।